हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। मैं डॉक्टर जया राय और मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। तो जो मेरा पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बताया था कि कौन से एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, कौन से एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं और कौन से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, किस तरह से अपन पता लगाते हैं। अब हम उसके जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उसके 8 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो उसको देखने को मिलते हैं उसके बारे में बताएंगे। 8 कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं? फर्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, ये अल्काइलेशन रिएक्शन। दूसरा है फ्रीडल क्राफ्ट्स असाइलेशन रिएक्शन या अकाइलेशन रिएक्शन। तीसरा है नाइट्रेशन रिएक्शन। चौथा है हेलोजिनेशन रिएक्शन। पांचवा है सल्फोनेशन रिएक्शन। छठा है नाइट्रोसेशन रिएक्शन। सातवां है गेटरमैन-काउच रिएक्शन और आठवां है गेटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। ठीक है, ये 8 रिएक्शंस हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के। अब एक बार मैं रिवाइज कर लूँ एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। मैंने आपको पिछले मेरे वीडियो में बताया था एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। ठीक है, हकल का नियम फॉलो करते हैं। ठीक है, आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको पता चलेगा कि हकल का नियम क्या होता है, जहां पर 4n+2 में n = 0, 1, 2, 3, 4 ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें खासियत है कि वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर आप समझते हैं, एक समतलीय, एक इस पे। तो अगर अपन बेंजीन को देखते हैं, बेंजीन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बेंजीन है। यहाँ पर आप देखिए कि डबल बॉन्ड ये है, यहाँ पर ये जो है ये एक सिग्मा बंध से जुड़ा हुआ है, इधर एक सिग्मा बंध से जुड़ा हुआ है, यहाँ एक सिग्मा बंध से जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। तो अगर कार्बन सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होंगे तो ये प्लेनर होगा। और जो तीसरी चीज़ यहाँ पे ज़रूरत होती है वो होती है कि इसमें कंजुगेशन आप समझते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ आप देख रहे हैं ये पाई बॉन्ड है, फिर उसके बाद में सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, फिर इधर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। तो ये कंजुगेशन कहलाता है। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हुए? ऐसे कंपाउंड जिसमें ये तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अब इसमें बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगी सबसे बेसिक, मतलब ये जितनी भी रिएक्शंस है, ये 8 रिएक्शन है, ये एक ही प्रकार से होती है। ठीक है, बिल्कुल एक, मतलब आपको अगर इसका फंडामेंटल समझ आ जाएगा तो आप इसको देख सकते हैं। ये स्टेप वाइज रिएक्शन है और सिंगल पैटर्न फॉलो करते हैं। ये 8 एकदम एक ही तरह से रिएक्शन होती है। तो इसको अगर अपन देख रहे हैं मोटा मोटी तौर पे, तो ये क्या हो रहा है, ये बेंजीन रिंग है, इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो क्या हो रहा है, इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और H इसमें से निकल जा रहा है। ये इसका बेसिक रिएक्शन है। तो ये कंपाउंड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों शो करते हैं? तो सबसे पहले अपन ने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, और अपन ने अल्कीन्स में पढ़ा है कि अल्कीन के ऊपर क्या होता है, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। तो जब उसमें अपन अल्कीन के ऊपर अपन इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करते हैं तो क्या होता है, वहाँ एडिशन रिएक्शन देखने को मिलती है। अगर आपको ध्यान हो तो, है ना, अल्कीन के ऊपर जब अपन अटैक कर रहे हैं तो वहाँ पर एडिशन रिएक्शन देखने को मिलती है। वो रिएक्शन मैं आपको यहाँ शो कर सकती हूँ। यहाँ क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जब यहाँ से टूट रहा है तो एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है। अब इस पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये बन रहा है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये फर्दर इस पर एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और फिर इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये बन गया। अब जो ये स्ट्रक्चर है आप देखिए, ये एडिशन में यही हुआ ना, एक जगह इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया
और क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ पर ये बन गया। अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में आप देखिए कि क्या हो रहा है, एरोमेटिसिटी खत्म हो जा रही है, ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं रह रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो स्थायित्व है वो घट रहा है ना। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो ज्यादा स्टेबल हैं। अब इसमें अपन कोई अभिक्रिया करा रहे हैं तो वहां क्या हो जा रहा है कि उसका एरोमेटिसिटी खत्म हो जा रही है, तो ये अस्थायी हो जा रहे हैं, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। एरोमेटिसिटी खत्म होने से, अस्थायी होने से ये अभिक्रिया नहीं होगी। तो अब अपने पास ऑप्शन क्या बचता है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। दो ही हो सकते हैं ना, एडिशन हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। एडिशन होने से क्या हो रहा है, उसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जा रही है, उसका स्थायित्व घट जा रहा है, तो वो अनस्टेबल हो जा रहा है। ठीक है, तो अब अपन सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए यहाँ जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पार्ट में रेजोनेंस हो जा रहा है। रेजोनेंस होने से यहाँ पे स्थायित्व होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आप ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब हुआ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए जो ये पास वाला डबल बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस पर ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एक रेजोनेंस हो गया। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इस पर ट्रांसफर किए तो यहाँ पर कमी हो गई। इसको पूरा करने के लिए देखिए ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये रेजोनेंस से इसका स्थायित्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो रेजोनेंस है उसकी वजह से यहाँ इसका जो स्थायित्व है वो बढ़ रहा है, तो इसलिए जो सब्स्टिट्यूशन है वो होगा। ठीक है, एडिशन रिएक्शन इसमें नहीं होगा। और फिर इसको अपन दूसरी तरह से देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर गया तो देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, एक H और एक E। अब यहाँ पे क्या करेगा, जो H आयन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा इस रिंग को और ये फ्री हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा रिंग को, तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इस H ने डोनेट किए और ये फ्री हो गया, तो क्योंकि इसने अपने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए तो इसके ऊपर अब इलेक्ट्रॉन्स हैं, और क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, जो ये माइनस है और ये प्लस है ये मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, तो इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो रह जाती है, इसकी एरोमेटिसिटी का लॉस नहीं होता। इसलिए इसमें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि इसमें कैसे रिएक्शन हो रहा है। सिंपल रिएक्शन है, जब भी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अपन करेंगे तो वहां पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और जो हाइड्रोजन है वो एज H आयन इसमें से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड में जो H आयन है वो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है। अब क्या हो रहा है, जो फर्स्ट स्टेप है जिसकी मैं बात कर रही थी कि जहां यहाँ डबल बॉन्ड टूट रहा है, ये पाई बॉन्ड टूट रहा है, तो क्या हो रहा है, एक पे नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है और एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये स्टेप स्लो होगा, क्योंकि यहाँ पर अपने को इसको ये अनस्टेबल बन रहा है। यहाँ पर जब अपना ये ब्रेकिंग होती है
तो इसका जो एरोमेटिसिटी है इस स्टेप में ब्रेक हो जा रही है। तो यहाँ पर जब एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जा रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपन ये कह सकते हैं कि ये स्लो स्टेप है और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। समझे आप क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, एक पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये स्लो होगा। ठीक है, अब क्या है कि अगर अपन इसकी रेट की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या है, यहाँ पे दो ही रिएक्शन अभिक्रिया हो रही है, एक तो ये बेंजीन है और एक ये इलेक्ट्रोफाइल है। इन दो से ही अभिक्रिया हो रही है ना, तो रेट किस पर डिपेंड करेगा? रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, जो भी अपन यहाँ ले रहे हैं, इस केस में अपन ने बेंजीन लिया हुआ है, इंटू इलेक्ट्रोफाइल, जो भी अपन इलेक्ट्रोफाइल ले रहे हैं। ठीक है, और तो रेट इस पे अपना डिपेंड करेगा। और इसमें क्या है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि इसमें रीअरेंजमेंट होगा, है ना। कार्बोकैटायन अगर फॉर्म हो रहा है तो वो रीअरेंज करता है, प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है और सेकेंडरी टर्शरी में कन्वर्ट होता है, ज़्यादा स्थायित्व की ओर जाने के लिए। ये अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये अपन ने पढ़ा है ना कि प्राइमरी कार्बोनियम आयन है वो कोशिश करता है कि वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाए, और सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है वो टर्शरी में कन्वर्ट हो जाए। तो दो चीज़ें हो गई इसमें। पहले तो क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि यहाँ पे इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो रही है तो ये स्लो स्टेप है, तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। दूसरा चीज़, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जो स्टार्टिंग मटेरियल्स है उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। फिर तीसरी चीज़ है, यहाँ कार्बोनियम आयन फॉर्म होगा एज इंटरमीडिएट, और जो कार्बोनियम आयन है वो जो है वो रीअरेंजमेंट करेगा। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो जितना ज़्यादा स्थायी कार्बोकैटायन होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बन रहा है, जो फॉर्म हो रहा है, उसको बोलते हैं वीलैंड कॉम्प्लेक्स या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। यहाँ इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, ये बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्रेक हो जा रहा है, यहाँ पर H आयन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसको वीलैंड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो अब हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो बताएंगे। ठीक है, जो 8 रिएक्शंस हैं उनके बारे में बताएंगे। जो 8 रिएक्शन है वो बिल्कुल समान तरीके से होंगी, बिल्कुल उनकी अभिक्रिया समान होगी। और बेसिक क्या करना है आपको, हर रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव करना है और इलेक्ट्रोफाइल अटैच करना है, जो भी इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर है कि क्या इसमें अपने को स्टेप करना है। बिल्कुल बेसिक स्टेप है जो मैंने यहाँ आपको शेयर किया। ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है, इस पे इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्बन समान हैं तो किसी भी पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर सकता है। ठीक है, यहाँ पोजीशन की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि 6 कार्बन एक से हैं, तो उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, उस पर जुड़ेगा और H उसमें से रिमूव हो जाएगा। तो बच्चों आगे भी वीडियो देखते रहिए, उसमें मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये रिएक्शंस किस प्रकार से होते हैं। थैंक यू।